इस वीडियो में हम संस्कृत रुचिरा कक्षा 6 में प्रथमः पाठः शब्द परिचयः पढ़ेंगे, अर्थात शब्द का परिचय। यहाँ पर हम सिर्फ अकारांत पुल्लिंग वो भी प्रथम पुरुष के शब्द देखेंगे। जब किसी भी शब्द के अंत में अ की मात्रा लगी होती है तो वह अकारांत कहलाता है, लेकिन मात्राएं हिंदी डिसाइड करती हैं, संस्कृत नहीं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक वर्ड है यहाँ पर चषकः, इसके एंड में अ की मात्रा लगी है। संस्कृत में आह लगा है, लेकिन हिंदी में इसे बोलते हैं चषक, यानी कि क में अ की मात्रा लगी है। क इसमें लास्ट वाला वर्ण है, इसलिए जो है ये अकारांत शब्द है। क्योंकि चषक जो है एक पुल्लिंग है, यानी कि पुरुष जाति के लिए बता रहा है, इसलिए जो है ये एक पुल्लिंग वाला अकारांत शब्द है। और अगर शब्द थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वह है, तो वह प्रथम पुरुष कहलाता है। साथ ही साथ यहाँ पर दूर रखे और नज़दीक रखे वस्तुओं के बारे में भी बताया गया है, वो भी तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो ये ग्लास है इन वर्ड्स के काफ़ी पास है, इसलिए इसे यह बोलेंगे, यानी कि इंग्लिश में दिस। एषः कहा, यानी कि यह कौन है या फिर यह क्या है। कहा का अर्थ क्या भी होता है और कौन भी होता है। एषः चषकः, यह ग्लास है। चषकः को हिंदी में ग्लास बोला जाता है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। बृहत् का अर्थ होता है बड़ा। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। लघु का अर्थ होता है छोटा। अब जो है एक वचन में दूर रखे वस्तु के बारे में हम बताएंगे। सह कहा, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं हम दैट। सह का अर्थ होता है वह। अब ध्यान से देखिए, ये जो दर्जी है ना, इन वर्ड से दूर है, इसीलिए वह क्या है या फिर वह कौन है। कहा का अभी बताया था, क्या या फिर कौन, ये कुछ भी हो सकता है। सह शौचिकः, शौचिकः को दर्जी या फिर टेलर बोला जाता है। वह दर्जी है या फिर वह टेलर है। शौचिकः किम करोति, किम का अर्थ होता है क्या, करोति का अर्थ होता है कर रहा है या फिर करता है। क्योंकि ये जो वर्ड है ये लट लकार का है, लट लकार में इसका अर्थ जो है करता है या फिर कर रहा है, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। ये जो है ना सेंटेंस के भाव पर डिपेंड करता है। अब जो है इसका अर्थ बनेगा कि दर्जी क्या कर रहा है या फिर दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है या फिर खेल रहा है। ना सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़े सिल रहा है या फिर सिलता है। वस्त्रम मीन्स कपड़े। अब जो है हम नज़दीक रखे दो वस्तुओं के बारे में बताएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये जो कुत्ते हैं ना, इन वर्ड्स के काफ़ी पास में हैं। एताओ कौ, एताओ मीन्स ये दोनों। कौ का अर्थ होता है क्या है या फिर कौन है। ये दोनों कौन है या फिर ये दोनों क्या हैं। एताओ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। शुनकौ ये दो वचन में है, कुत्तों के लिए ईसामिस हैं, ये भी दो वचन की क्रिया है। किम एताओ गर्जतः, क्या ये दोनों गर्जना कर रहे हैं या फिर गरज रहे हैं। न एताओ उच्चै बुकतः, नहीं ये दोनों, उच्चाई होता है जोरों से, बुक्कतः भौंक रहे हैं, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। अब जो है हम दो वस्तुएं जो कि दूर खड़ी हैं उनके बारे में जानेंगे। ताऊ काऊ, यानी कि वे दोनों कौन हैं। ताऊ का अर्थ होता है वे दोनों। अब ध्यान से देखिए, ये जो बैल है ना, इन वर्ड से दूर हैं, हालांकि आदमी भी है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, दो तो सिर्फ यहाँ पर बैल ही है। ताऊ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। बलिवर्द बैल के लिए बोला जाता है, बलिवर्दौ दो बैलों के लिए। स्तः हैं दोनों के लिए, वे दोनों बैल हैं। किम ताऊ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं या फिर दौड़ते हैं। ना ताऊ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। क्षेत्रम का अर्थ होता है खेत, कर्षता मीन्स जोत रहे हैं या फिर जोतते हैं। अब हम बहुवचन के शब्दों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पास रखी चीज़ों के बारे में। इसमें तीन भी हो सकते हैं और तीन से ज़्यादा भी। एते के, एते मीन्स ये सब, के मीन्स कौन या फिर क्या। ये सब कौन है या फिर ये सब क्या है। एते स्यूतः सन्ति, स्यूतः बैगों के लिए बोला जाता है। एक बैग के लिए स्यूतः बोला जाता है, उसमें आ की मात्रा के साथ विसर्ग नहीं होता है। अर्थात एते स्यूतः सन्ति, अर्थात ये सब बैग हैं। सन्ति मीन्स होता है बहुवचन के लिए। किम एते हरितवर्णाः, किम मीन्स क्या, एते मीन्स ये सब, हरित होता है हरा, वर्णा मीन्स रंग, क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं एते मीन्स ये सब नीलवर्णाः, नील
नीला को बोला जाता है। वर्णाह मीन्स रंग, अभी बताया था, संति मीन्स हैं, नहीं, ये सब नीले रंग के हैं। अब जो है बहुवचन में जो दूर खड़े हैं उनके लिए हम बोलेंगे ते के। आप ध्यान से देखिए, ये जो बुजुर्ग हैं ये जो है इन वर्ड से दूर हैं, इसलिए उनके लिए आएगा वे। ते के अर्थात वे सब क्या हैं या फिर वे सब कौन हैं। ते वृद्धा संति, वे सब बुजुर्ग हैं। किम ते गायंती, ते मीन्स वे, गायंती गाते हैं या फिर गा रहे हैं। क्या वे सब गा रहे हैं, नहीं ते हसंती, नहीं वे सब हंस रहे हैं।